वहाँ तो है पुल, यहाँ नहीं है। चलो कोई नहीं, जैसे भी अब तो ऐसे ही काम चलाएंगे। मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही दे रहे हैं ना ज़्यादातर लोग, और फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बोथ 1 and 2। ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। स्मार्ट लोग हैं, स्मार्ट तो ये लोग बचपन से ही हैं। चलो आ जाते हैं, बोथ 1 and 2 है ना। इसे लिंग श्रेणी स्थिरता भी कहेंगे कि एक तो सेक्स कैटेगरी कांस्टेंट है, यानी यदि आप मेल हैं या फीमेल हैं सेम रहेगा। कपड़े बदल लेने से सेक्स नहीं चेंज हो जाएगा। आपने देखा होगा रामलीला होती है देश में बहुत जगहों पे, अभी दशहरा आने वाला है अक्टूबर में, तो मुझे तो बहुत फेवरेट मौसम है एकदम, दिल्ली का मौसम बदलता है, हाँ हाँ एकदम मौज। तो उस टाइम पे रामलीला होती है बहुत जगह पे। अब रामलीला में कोई रावण का किरदार कर रहा है, हो सकता है वो फीमेल हो, या फिर ऐसा तो बहुत होता है कि कोई मेल है जो सीता जी का भी किरदार कर रहे हैं, यानी मेल फीमेल का जो है रोल प्ले कर रहे हैं, और महिला पुरुष का, पुरुष महिला का, ऐसा पॉसिबल है। ठीक, और थिएटर में भी ऐसा होता है बहुत बार, तो प्लेज में। तो वो क्या है, बच्चे को ये समझ आने लगेगा कि ठीक है आप कपड़े बदल सकते हैं, आप एक्ट कर सकते हैं वैसा, बट आपका जेंडर सच में चेंज नहीं हो गया या सेक्स चेंज नहीं हो गया। बोथ 1 and 2 यहाँ पे सही है। ये एक सिंपल बेसिक सी बात है, इतनी समझ आप सबको हो गई है। अब फिर भी मैं एक बार और लिख देती हूँ, जेंडर क्या है, हिंदी में दोनों को लिंग ही कहते हैं, बट आप इंग्लिश की तरफ झांक करके देख लीजिएगा, या कई बार जेंडर ही लिख के दे देगा। ये सोशल कंस्ट्रक्ट है, समाज के द्वारा निर्मित एक संरचना है, समाज ने बनाया है। ठीक, सेक्स की बात करें तो ये बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। हम बायोलॉजिकली, जैविक रूप से हमारे अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, महिलाएं बच्चों को जन्म दे सकती हैं, है ना, ये बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। ठीक, या हमारी बायोलॉजी में जितने भी अंतर हैं, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, समानताएं और अंतर दोनों ही। ठीक, तो जैविक संरचना। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, आसान सा सवाल है। वैसे भी आज फर्स्ट डे है, मिक्स्ड क्वेश्चंस ही करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका पहले ही दिन कॉन्फिडेंस एकदम गिर जाए, बस मैं मुश्किल कुछ भी टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन ला करके आपके सामने रख दूं जिससे आप परेशान हो जाएं, बल्कि शुरुआत में इस तरह के भी क्वेश्चन होने चाहिए जो आते ही हैं, जो जरूरी ही हैं, जिनको समझना बार बार जरूरी ही है। डैश इज द रेसिप्रोकल एंड्योरिंग टाई बिटवीन इन्फेंट एंड केयर गिवर, यानी डैश शिशु और देखभाल करता है अभिभावक के बीच पारस्परिक स्थायी बंधन है। क्या? अटैचमेंट एक स्थायी बंधन है, अग्रीमेंट, रिप्लेसमेंट, पनिशमेंट। क्या? अब रिप्लेसमेंट तो स्थायी बंधन नहीं हो सकता, अगर रिप्लेस ही कर दिया तो, है ना। पनिशमेंट भी कोई स्थायी बंधन नहीं होगा। क्या कहलाएगा यहाँ पे, अटैचमेंट के अग्रीमेंट? कोई अग्रीमेंट साइन करते हैं आप अपने बच्चे के साथ जब जन्म होता है? मम्मी पापा जब बच्चे का ध्यान रख रहे हैं, दादी या कोई और अभिभावक, तो वो अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं? नहीं। ये जो रेसिप्रोकल अटैचमेंट इज दी रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब है यानी दोनों तरफ से है। बच्चे को माँ बाप के साथ अच्छा लगता है, माँ बाप को बच्चे के साथ अच्छा लगता है, तो परस्पर है बेसिकली। तो रेसिप्रोकल रिलेशन है क्या? अटैचमेंट। दिमाग थोड़ा लैग कर रहा है। अटैचमेंट इज द रेसिप्रोकल एंड्योरिंग टाई बिटवीन इन्फेंट एंड केयर गिवर। तो जो लगाव है वो स्थायी, शिशु और देखभालकर्ता के अभिभावक के बीच स्थायी संबंध है, एक पारस्परिक स्थायी बंधन है जो दोनों तरफ से हो रहा है। आपको माँ बाप से प्रेम रहेगा ही, चाहे आप कितना भी कलेश, वो आजकल चलता है ना इंस्टाग्राम पे बहुत वो रील चलती है कि घर, बाहर से घर आने का बहुत मन करता है और घर में आते ही कभी चाय की आवाजें आ रही है, कभी किसी की आवाज आ रही है, शोर मच रहा है ना। तो वो कुछ कितना भी कुछ भी है, लेकिन इन्फेंट और केयर गिवर के बीच में क्या है, एक अटैचमेंट का बॉन्ड है जो रेसिप्रोकल है। ठीक, चलिएगा खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, और इसी से एक वो सेपरेशन एंजाइटी भी आती है फिर, क्योंकि आपका अटैचमेंट का बॉन्ड बनेगा। तो वो जो एक क्वेश्चन आता है कि बच्चे की दादी उसके मदर से जब बच्चे को लेना चाहती है गोद से, उसकी मदर की, माँ की गोद से जब बच्चे की दादी बच्चे को लेना चाहती है तो बच्चा रोने लगता है, क्योंकि सेपरेशन एंजाइटी है ना। वो सेपरेट नहीं मानता, माँ और खुद को एक ही मानता है। चलिएगा खैर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इमोशनल एंजाइटी नहीं, उसको सेपरेशन एंजाइटी कहेंगे। इमोशंस ऑफ कोर्स उसमें है ही। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ फ्रेंडशिप्स फॉर चिल्ड्रन? बच्चों के लिए दोस्ती का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? दोस्ती करना किस में आएगा, कौन से प्रकार के डेवलपमेंट में आएगा? 4 प्रकार है मुख्य रूप से, 3 ही है देखा जाए तो, PCSE। ठीक, तो ये फिजिकल डेवलपमेंट शारीरिक विकास में आएगा, संज्ञान यानी दिमाग के विकास में, इमोशंस के, या सोशल? तो ये सोशल डेवलपमेंट का हिस्सा है दोस्ती करना। सोशियो इमोशनल एक साथ ही काउंट करते हैं हम दोनों को। तो सामाजिक सामवेगिक विकास का हिस्सा है दोस्ती करना, कि हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अरस्तु ने कहा है ना। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑप्शन है या फर्स्ट स्टेटमेंट है
चिल्ड्रन एंजॉय स्कूल मोर विद फ्रेंड्स, यानी बच्चे दोस्तों के साथ स्कूल का अधिक आनंद लेते हैं। आज भी अगर आप अपने स्कूल के बारे में सोचते होंगे तो आप अपनी दोस्तियों के बारे में सोचते होंगे, अपने मजे आपने क्या किए, पेपर में क्या टेंशन होती थी, बहन दिखा दे, भाई दिखा दे, ये कर ले वो कर ले, है ना, 70 चीजें। तो ये आपको लंच खाते थे एक दूसरे से बांट बांट के, है ना, 0 पीरियड में छिपके लंच खा रहे हैं कुछ लोग, तो ऐसे भी खतरनाक लोग हैं, ठीक है ना। बेहतर है यार तबियत अभी अंजलि। तो चिल्ड्रन एंजॉय स्कूल मोर विद फ्रेंड्स, बच्चे दोस्तों के साथ स्कूल का अधिक आनंद लेते हैं। तो दोस्ती का लाभ है एक तरह से, क्योंकि आप जहां हैं वहां आप एंजॉय कर पा रहे हैं, वहां आप हो पा रहे हैं, ठीक। सेकंड ऑप्शन है आपका, या सेकंड स्टेटमेंट है, फ्रेंडशिप इज अ सोर्स ऑफ हेल्प एंड सेल्फ वैलिडेशन, यानी मित्रता सहायता और आत्म सत्यापन का एक स्रोत है, यानी सोर्स ऑफ हेल्प। दोस्त को जरूरत पड़ती है, आप चले जाते हैं आधी रात में, आपको होमवर्क पूरा करना है, दोस्त से कॉपी मांग लेंगे, कल क्या हुआ था स्कूल में पूछ लेंगे, है ना, कोई एक एक्टिविटी हो रही, चाहे स्पोर्ट्स की हो, कल्चरल प्रोग्राम हो, रंगोली बनाना हो, कुछ और करना हो, राष्ट्रगान गाना हो, सब मिलकर के आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, ठीक। तो सोर्स ऑफ हेल्प भी है कि नीड पड़ रही है तो एक दूसरे से पूछ ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं, कहीं डाउट आ रहा है तो। सेल्फ वैलिडेशन का भी एक तरीका है कि दोस्त ने कह दिया यार तू तो बहुत बढ़िया इंसान है, तो अच्छा लगता है, आपको अपने बारे में भी अच्छा लगता है जब आप जैसे हैं वैसा वैलिडेट किया जाए आपको, ठीक है ना, नॉस्टैल्जिया आ गया ना। हाँ, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए दोस्तियां जो है ये लाभ है एक तरह से स्कूल में दोस्ती का, ठीक। और दोस्ती बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एक व्यक्ति हैं, अभी तो चीजें थोड़ी सी मुझे चेंज दिखती हैं, बट कुछ साल पहले वो कह रहे थे उन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया और चीजें की कि, और ये बात उनको लग रहा था कि वो बहुत प्राउडली कह रहे हैं, बट मुझे थोड़ी सी दयनीय स्थिति ज्यादा लगी कि हिमांशी पूरी दिल्ली में मेरा एक दोस्त नहीं है, कि मैंने इतना काम किया कि कोई दोस्त ही नहीं बचा। तो ये बात समझ आती है, कुछ सालों तक मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं घुल मिल पाई या मिल ही नहीं पाई, बहुत कम मौके मिले, ठीक। लेकिन दोस्त ना होना अपने आप में कोई बहुत खुशी की बात मतलब मुझे नहीं लगती, ठीक। कम हो सकते हैं, एक आध भी हो सकता है किसी का, लेकिन एक भी दोस्त नहीं है तो ये थोड़ा सा टेंशन वाली बात लगती है। बट तो ये दोस्ती के बेनिफिट्स हमने सुन लिए, नुकसान भी हैं, बट ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, ठीक दोस्त बना लीजिए फिर नुकसान कम लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, In the context of physical development in adolescence, which one of the following statements describes maturation? किशोरावस्था में शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिपक्वता का वर्णन करता है, यानी मैचुरेशन के बारे में कौन सा एक स्टेटमेंट है, परिपक्वता के बारे में कौन सा एक स्टेटमेंट है जो बताता है। पहला स्टेटमेंट है आपका, या पहला जो स्टेटमेंट ही कहेंगे इसको, तो द प्रोसेस टिपिकली टेक्स अबाउट 4 years फॉर बोथ जेंडर्स, यानी एडोलेसेंस की जब हम बात कर रहे हैं, यानी 12 से 18 वर्ष, टीन एज जिसको हम कह रहे हैं, जहां बहुत तेजी से सभी प्रकार के परिवर्तन होते हैं, ठीक। द प्रोसेस टिपिकली टेक्स अबाउट 4 years फॉर बोथ जेंडर्स, इस प्रक्रिया में आमतौर पर दोनों लिंगों के लिए लगभग 4 साल लगते हैं, यानी एडोलेसेंस में जब मैचुरेशन आ रही है तो 4 साल में ही आएगी, दोनों ही जेंडर के लिए सेम हो गया नहीं। फिजिकल चेंजेस in both boys and girls during puberty include the adolescent growth spurt, यौवन के दौरान लड़कों और लड़कियों दोनों में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों में किशोरों में वृद्धि स्फुरण होता है। ग्रोथ स्पर्ट, ये हमने केवीएस के टाइम पे भी पढ़ा है। ग्रोथ स्पर्ट है अचानक से, जैसे एक बीज अंकुरित होता है ना, बहुत तेजी से वृद्धि होती है, हाइट वेट शेप साइज बहुत तेजी से बढ़ता है 12 से 18 की उम्र में। जनरली कहा जाता है कि आफ्टर 10 लड़कियों के लिए और 12 से 17 के बीच में लड़कों के लिए, है ना। ये अलग अलग राइटर्स अलग अलग कहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि दोनों जेंडर के लिए सेम टाइम है कि 5 साल ही लगेंगे या 4 साल ही लगेंगे। तो ये बात यहाँ पे सही है कि प्यूबर्टी जो है बॉयज और गर्ल्स के लिए बहुत सारे चेंजेस लेकर के आती है। ग्रोथ स्पर्ट होता है, यानी अचानक से आपको दिखेगा 2 साल पहले आपका जो एडोलसेंट है, यानी कोई बच्चा है जो 10-12 साल का था, 10 साल में आपने देखा, आप 12-15 साल में उसको देखेंगे अचानक से बहुत बड़ा नजर आता है आपको। मतलब मैं तो अपने भाई के केस में हम देखते हैं, पिछले 4 साल पहले अगर हम उसे देखते थे और अभी हम देखते हैं तो वो एक अच्छा खासा हट्टा कट्टा नौजवान हमें नजर आता है, और जबकि वो 4 साल पहले एकदम छुटकू सा लगता था, ठीक। तो वो ग्रोथ स्पर्ट हिट करता है बच्चा या किशोर या किशोरी 12 से 18 की उम्र में, और वो तेजी से उसकी हाइट वेट शेप साइज, उसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं लगभग हर प्रकार के, चाहे वो सोशल हो, फिजिकल हो, हार्मोनल चेंजेस हो, 70 तरह के। और ये सब हम लोगों ने फील किया ही, आप लोग सभी जो हैं बुजुर्ग हो चुके हैं हम तो। चलिए खैर, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। फर्स्ट नहीं है कि दोनों लड़के और लड़कियों के लिए 4 साल का ही फिक्स टाइम है ना। लड़कियों में पहले शुरू हो जाता है, लड़कों में थोड़ा सा बाद में, बट देर तक चलता है ऑफकोर्स, फिर अगर बाद में हिट हुआ है तो देर तक चलेगा। तो ये सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। 20 क्वेश्चन करेंगे, 10 और करेंगे। चलिए देखिएगा एक बार,
अगर हम देखें, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10, फटाफट से जवाब दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू प्याजे, प्याजे के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग इमिटेशन पेयर इज करेक्टली मैच्ड, इमिटेशन का कौन सा पेयर यानी अनुकरण का कौन सा युग्म सुमेलित होता है ठीक से। फर्स्ट स्टेटमेंट है इनविजिबल इमिटेशन, यानी अदृश्य अनुकरण, जो दिख नहीं रहा वो अनुकरण। इमिटेशन यूजिंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट द चाइल्ड कैन नॉट सी सच एज द माउथ, यानी अदृश्य इमिटेशन या इनविजिबल इमिटेशन उसको कहेंगे जिससे आप इमिटेट कर रहे हैं बट वो पार्ट आप देख नहीं पा रहे। जैसे अगर आप नकल कर रहे हैं किसी की,